चलिए नेक्स्ट है इसका पेपर नंबर 7। ओके, पेपर नंबर 7 का यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका है रिएक्शन मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसमें रिएक्शन में जो आप कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इसका आता है आपका ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। इसकी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, एक तरह का ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। कैसा होता है आपका ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, जो कि इसका जो नेचर होता है वो आयनिक नेचर होती है। नेचर जो होता है इसका एक तरह का आपका ये आयनिक नेचर के रूप में पॉइंट होती है। ठीक है, देयर इज अ आयनिक नेचर इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड सेकंड इट इज द फास्ट रिएक्शन इज द प्रिपरेशन टू कंप्लीट प्रोडक्ट इन neosily reactions. Okay, number 3, but do not possible in mechanisms of mechanisms. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेपर नंबर 7 का यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमारा आपका टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होती है। इसके इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं कि आयनिक जो रिएक्शंस होती है वो आयनिक नेचर, इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती है वो आयनिक नेचर की होती है। इसमें एक तरह का फास्ट रिएक्शंस के रूप में प्रिपेयर होती है, बट इससे का जो रिएक्टिविटी होती है उसका जो मैकेनिज्म बनना ये पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इसमें जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे आपका बेरियम क्लोराइड है प्लस इसमें आपका सल्फ्रिक एसिड है। जब हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ, जब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सल्फ्रिक एसिड को इसको ऐड किया जाता है तो इसमें क्या प्रिपरेशन होती है आपका ये बेरियम सल्फेट का प्रिपरेशन होती है और 2HCl के रूप में क्या होता है ये आपका बाहर हो जाती है। जो कि आपका ये जो रिएक्टिविटी हो रही है वो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, जिसमें से हमारा क्या करता है ये आपका ये आयनिक नेचर को, ये कैसा आपका जो केमिकलिटी होती है वो आपका आयनिक रिएक्टिविटी के रूप में होती है। जो हमारा ये H2S मिल करके HCl का प्रिपरेशन करता है और बेरियम से बेरियम सल्फेट के रूप में क्या करता है ये PPT प्रिपेयर करता है। इसलिए यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन तो आपका ये PPT ग्रुप में या ऑक्सीजन ग्रुप में हमको प्राप्त होती है। ठीक है, ये होती है आपका एक इसका इंट्रोडक्शन के रूप में। हम लोग इसमें ये देखते हैं कि सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन में एक सब इसका मैकेनिज्म्स या इसके रिएक्टिविटी जो होती है उस रिएक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। एक चीज़ और, जब इसी के रिएक्टिविटी से हम लोग इसका कम्प्लीटली रिएक्शन देखेंगे तो इस रिएक्शन में हमको ये पता लगता है कि यहाँ से जितना भी रिएक्टिविटी दिख रहा है कंपाउंड रिएक्टेड है ना, ये रिएक्टेंट क्या करता है आपका यहाँ पे ये आयनिक पॉइंट है या आयनिक नेचर होती है। जो प्रिपरेशन किसके थ्रू बनता है आपका बेरियम सल्फेट का। यहाँ पे कोई भी तरह का मैकेनिज्म हमारा प्रिपरेशन नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इस कंडोरेशंस में कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस है वो आयनिक नेचर होती है और इसका जो रिएक्शन होती है वो क्या होता है ये वेरी फास्ट होती है और यहाँ पे कोई भी तरह का मैकेनिज्म बनना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए इसको यहाँ पे 3 तरह का इसको डिवाइडेड किया गया है। 3 टाइप्स में इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड है। ये 3 तरह टाइप्स का कहला होता है। पहला इसका टाइप्स वो होगा एक तरह का, इसमें आपको देखते हैं पहला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है इसका टाइप्स जो होती है ना, ये टाइप्स होगा वो आपका 3 टाइप होती है टाइप्स। इसमें आपका पहला जो टाइप्स होती है फर्स्ट टाइप, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या करते हैं, चेंज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि वहाँ पे जो चेंज होगा, देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज ऑफ ये होता है चेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके जो स्फीयर में होती है वो क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है। और इसका यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक तो आपका चेंज किसका हुआ, चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज होगा। दूसरा इसमें ये बोलते हैं कि इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट में विदाउट चेंज ऑफ, ये होता है आपका विदाउट चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या करते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन में के अंदर ट्रांसफॉर्मेटेड कॉम्प्लेक्सेस का टाइप देख रहे हैं कि इस टाइप में क्या करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यहाँ पे जो चेंज क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का उसका स्फीयर में क्या होता है चेंज होगा, बट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल है पेंटा अमीन, ये आपका पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट्स, ठीक है। ये हो आपका 2+ आयन, इसका कोबाल्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3rd+ आयन होती है, ठीक है। प्लस इसको क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल्स आयन के साथ में इसको क्या कहते हैं, इसको रिएक्टिविटी कहते हैं। तो सिर्फ इसमें जो कन्वर्ट जो चेंज होगा वो चेंज के रूप में क्या मिलेगा, ये जो हाइड्रोक्सिल्स है ये यहाँ पे आगे कन्वर्ट होती है और ये क्या था, ये आपका बाहर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपका कोबाल्ट पेंटा, ये आपका हो गया पेंटा अमीन मोनोहाइड्रोक्सिल्स 2+ आयंस, ये आपका 3rd पॉजिटिव आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्लोरीन क्लोराइड आपका ये बाहर हो जाती है। देखिए इसमें यही चीज़ बोल रहे हैं कि इसका जो टाइप्स होती है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसका जो स्फीयर में क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे विदाउट चेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। इस कॉम्प्लेक्सेस के बाहर में 2+ आयन है, यहाँ भी 2+ आयन है। इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन इसमें क्या हो रहा है +3 है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, जब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, सिर्फ इसका क्या करता है कोऑर्डिनेशन का स्फीयर पॉइंट बस क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा और कोई भी तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन में चेंज नहीं होता। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रिएक्शंस। नंबर 2 में एक तरह का क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शंस। नंबर 2 में आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें जो चेंज ऑफ ये क्या करेगा विदाउट चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बट चेंज ऑफ दिस क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों क्या होता है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे इसमें पहला इसमें देखेंगे कि ये क्या करेगा चेंज ऑफ, इसमें होगा आपका चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट चेंज ऑफ, नंबर 2 इसमें विदाउट चेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, अब इसका एग्जांपल देखिए कि ये क्या दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है। कि इसमें एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हेक्सासाइनोफेरेट, ये आपका हेक्सासाइनोफेरेट 4- यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, प्लस इसी में हेक्सासाइनोफेरेट का CN6, ये आपका 3- ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब इसकी रिएक्टिव रिएक्शंस होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों को क्या कहता है डोनेट होना। तो ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे कम्प्लीटली बना देता हूँ कि यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट ये आपका 3- आयन जो ये क्या करेगा आपका 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे प्लस ये क्या करेगा इस रिएक्टिविटी में ये जस्ट क्या होगा अपोजिट होगा। मतलब इसकी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये इनको डोनेट करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेट, क्या करेगा यहाँ पे आपका आयरन हेक्सासाइनोफेरेट 4- आयन है, ये 2 पॉजिटिव आयंस। तो इसमें क्या कर रहा है स्फीयर के अंदर में कोई भी तरह का पार्टिकल चेंज नहीं हो रही है। पार्टिकल से इसमें क्या करता है चेंज किसको रहा है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या आपका चेंज हो रहा है। इस तरह से क्या करता है ये कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है।